तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बांसवाड़ा, पाली और सीकर नामक 3 संभागों को खत्म कर दिया है या फिर भंग कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा राजस्थान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें कहा गया किस देश ने जनवरी 2025 में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। ठीक है, अब जनवरी 2025 में मृत्युदंड को समाप्त किया गया तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन डी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में अब किसी को मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जाती है बल्कि आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। कोई जितना भी खूंखार आतंकवादी हो या कुछ भी हो उसको मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। स्टार लगा के आप इसको याद करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सुधारों का वर्ष जो घोषित किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से वो होगा 2025। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा 2025। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कहा गया कि कौन सा राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू करी है। ठीक है, पार्थ योजना शुरू करी गई है तो किस राज्य सरकार ने शुरू करी है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एक योजना है पार्थ, वह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई। अगला प्रश्न है 2025 तक भारत की IMF के तहत कितने परसेंटेज यहाँ पे अनुमान रखा गया है विकास दर की अगर बात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 6.5 इस बार इसकी रेट रखी गई है। ये अनुमानित है IMF की तरफ, IMF है इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेंगे फिर बता देंगे आपको। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 6.5% जो है इस बार की रखी गई है। अगला प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पेट के लिए। तो कहते क्या है 2025 में गणतंत्र दिवस पर प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी को दिया गया। ठीक है, तो प्रथम स्थान जो दिया गया दोस्तों वो होगा उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी जो थीम थी वो थी कुंभ मेला। ठीक है, कुंभ मेला इसकी थीम थी इसीलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया था इस बार गणतंत्र दिवस पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहते हैं कि ऑस्कर 2025 में सबसे अच्छा लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय लघु फिल्म का नामांकन हुआ है। ठीक है, अब ऑस्कर में जो कोई मूवी पहुंचती है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाता है। तो देखिए एक पिक्चर है अनुजा जो ठीक है जो लघु फिल्म है उसमें इसका नामांकन हुआ है और ये एक्शन शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2025 संस्था श्रेणी में किसे ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे इनको IS। ठीक है, IN को IS। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगले में देखेंगे, अगले में कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को पद्म पाण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो दिया गया है वो एक पद्म पाण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है। तो वो यहाँ पर दिया गया है सई पन्नाजपे को। ठीक है, सई पन्नाजपे इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, यकीन मानिए पेट में पूरा कवर हो जाएगा आपको एक ही वीडियो में। अगला प्रश्न है, चलिए 10 में कहा गया कि इसरो का नया अध्यक्ष, ये भी स्टार लगा के याद करिए। तो इसरो का जो नया अध्यक्ष चुना गया दोस्तों वो कौन है, वी नारायण। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वी नारायण जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे सोमनाथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया कि 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए इनमें से कौन सा जहाज नहीं है। ठीक है, वीडियो पसंद है तभी आपको लाइक करना है वरना कोई बात नहीं। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को यहाँ पर एक जहाज शामिल किया गया जिसका नाम है INS मणिकांत। ठीक है, ये INS है और ये मणिकांत नाम से है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो गाइस अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया कि 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए कौन से जहाज इसमें से एक नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक INS मणिकांत है, इसको शामिल नहीं किया गया है। बाकी जो शामिल किए गए वो देख लेते हैं। INS वागसीर है, INS नीलगिरी है और INS सूरत है। ये तीनों के तीनों 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है 12 में कहते हैं कि भारत अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला किस क्रम का देश बन गया है। ठीक है, अब अंतरिक्ष डॉकिंग, ये भी अच्छा प्रश्न, जितने करा रहा हूँ सब अच्छे ही प्रश्न है। तो अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाला जो देश बना है भारत, वो किस नंबर का बना है, वो है यहाँ पर चौथा। ठीक है, चौथे नंबर पे ऐसा देश बना है जो अंतरिक्ष में डॉकिंग करने के लिए जाना जाएगा। अगला प्रश्न है
ऑपरेशन सर्द हवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, याद रखेंगे इसको शुरू किया गया था यहाँ पर बीएसएफ के द्वारा, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया ताकि जो आतंकवादी हैं, जो घुसपैठ होती है वो ना हो पाए। अगला प्रश्न है 14 में, एयर इंडिया उड़ान, अभी हाल ही में जो आपने सुना होगा बहुत दुखद खबर थी, तो एयर इंडिया उड़ान जो जून 2025 में अहमदाबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है उसका नाम क्या था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसका नाम जो रखा गया था दोस्तों, रखा गया जिसका नाम था वो था INS AI 171 था, ठीक है। तो इसके अगले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, AI 171, ठीक है, AI 171 इसका नाम था। अगला प्रश्न देखिए, उस दुर्घटना में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोगों की जान गई थी। तो वहाँ पर देखिए एक रमेश नाम का व्यक्ति था जो सुरक्षित बच गया था, ठीक है। वो एक उड़ान कर रहा था वहाँ पे सीट नंबर 11 इमरजेंसी गेट के पास में। तो सी करेक्ट हो जाएगा। कुल 279 लोग मारे गए जिसमें कुछ सिविलियन भी शामिल थे। अगला प्रश्न है 16 में देखिए, जून 2025 में तापक्रम वृद्धि में सबसे अधिक तापक्रम वाला जिला कौन सा रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो तापक्रम रहा है पूरे भारत में वो रहा है यहाँ पर श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर जो सबसे गर्म रहा है जून महीने का। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन अभ्यास किस प्रकार की तैयारी हेतु आयोजित किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन अभ्यास जो है वो किस प्रकार की तैयारी हेतु आयोजित किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था 17 में दोस्तों, वो किया गया था किसके लिए, ऑपरेशन अभ्यास, इसका नाम ही यहाँ पर है, ऑपरेशन अभ्यास के लिए आयोजित किया गया था ऑपरेशन अभ्यास। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि पीएम गति शक्ति की 95वीं बैठक में कौन से प्रमुख परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, ठीक है। पीएम गति शक्ति योजना की बात करें तो इसमें 95वीं बैठक थी, तो प्रमुख परियोजनाएं स्वीकृत होती हैं। तो उनमें से एक योजना है दोस्तों, वो है आपकी पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चलिए। तो अगले में कहा गया कि जून 2025 में भारत की जनसंख्या के कितने परसेंटेज को सामाजिक सुरक्षा कवर मिला है, ठीक है। जून 2025 में टोटल जो भारत की जनसंख्या है उसमें सामाजिक सुरक्षा कवर जो मिला है वो कितने लोगों को मिला है, लगभग वो है यहाँ पर आपका 64.3%, ठीक है, 64.3%। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहते हैं कितने करोड़ भारतीय अब किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा से कवर हैं, ठीक है। अब कितने करोड़ भारतीय जो सामाजिक सुरक्षा से कवर हैं, तो ये आपको बताना है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे लगभग 94 करोड़ लोग, ठीक है, 94 करोड़। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले में कहा गया है कि भारत ने किस देश को पछाड़कर 2025 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना है। तो सभी लोग इसका राइट आंसर जानते हैं, वो होगा चाइना। चाइना अभी तक नंबर 1 था, लेकिन भारत ने जनसंख्या में चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया कि तेल की वैश्विक कीमतों को जून 2025 में किस संघर्ष ने प्रभावित किया था, ठीक है। तेल की जो वर्ल्ड लेवल पे कीमत थी वहाँ पर क्या हुआ, अभी उसकी कीमतों पे बहुत ही ज़्यादा घटाव बढ़ाव देखने को मिला था। तो ये था इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जो हुआ उसके तहत, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैं कहते हैं भारत की विदेशी मुद्रा जून 2025 तक लगभग कितने थी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 610 बिलियन डॉलर, ठीक है, 610 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, जून 2025 में कौन सी भारतीय बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप के साथ विलय की घोषणा करी है, ठीक है। अब फिनटेक स्टार्टअप के साथ विलय की घोषणा होती है तो दोस्तों ये बैंक थी HDFC बैंक, ठीक है, HDFC, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहते हैं जून 2025 में भारत का सबसे मूल्यवान मार्केट कैप कंपनी कौन सी बनी है, ठीक है। सबसे मूल्यवान मार्केट कैप कंपनी कौन सी है 25 में देखिए, तो वो होगी आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये सबसे मूल्यवान मार्केट कैप कंपनी है भारत की। अगला प्रश्न है, जून 2025 में ही भारत में बेरोजगारी दर अनुमानित कितनी है, ठीक है। अब देखिए बेरोजगारी रेट जो है भारत में वो टोटल कितना है, तो वो होगा यहाँ पर दोस्तों 6.1%, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि जो बाकी के 93.9% लोग हैं वो सब
यहाँ पर कार्य करते हैं, लेकिन 6.1% लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया है कि एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट का नाम क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक डिजिटल मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया है, वो है यहाँ पर रुपया रिटेल फेज 3 के नाम से। ठीक है, रुपये रिटेल फेज 3 के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहा गया है कि 28 जून मतलब 28 प्रश्न है 28वां, जून में कौन सी भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना है। ठीक है, अब जून में जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना था 28 का, वो कौन सा होगा दोस्तों, वो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेल्थ बडी। ये आपका करेक्ट होगा, हेल्थ बडी। अगला प्रश्न है, ईएसए ने जून 2025 में किसका पहला दक्षिणी ध्रुव चित्र जारी किया। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव चित्र जारी किया था, तो ये होगा यहाँ पर सूर्य का दक्षिणी ध्रुव चित्र जारी किया यहाँ पर। ठीक है, ईएसए ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को यूएन जलवायु पुरस्कार मिला है। ठीक, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूएन की तरफ से जलवायु पुरस्कार दिया गया था, तो ये होगा कौन, आपका डॉक्टर अर्चना शर्मा। ठीक है, डॉक्टर अर्चना शर्मा याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं, जिसमें कहा गया कि 2025 का पुरुष क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, तो ये तो सभी लोग जानते हैं किसने जीता था, ये जीता था भारत ने। ठीक है, सारे के सारे मैच जीत कर यहाँ पर क्या हुआ था, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। याद रखेंगे, बहुत ही यादगार पल था ये। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा गया कि T20 टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था। 32 में देखिए, तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था, एक ही रहेगा जिसका नाम है बुमराह। चलिए पहले ऑप्शन देख दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहते हैं 2025 का नोबेल का जो शांति पुरस्कार दिया गया है ना, वो किससे दिया गया है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया यहाँ पर सॉन हेल्प मिशन के। ठीक है, किसको, सॉन हेल्प मिशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोबेल शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न देखेंगे, सॉन हेल्प मिशन है ये, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि 2025 का जो भारत रत्न है ना, वो किसे दिया गया। अब 2025 का जो भारत रत्न दिया गया वो किसको दिया गया है दोस्तों, वो यहाँ पर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामीनाथन को। स्वामीनाथन को मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको ये पुरस्कार दिया गया है, MS स्वामीनाथन। कमेंट में बताइए कि स्वामीनाथन किस चीज़ के लिए फेमस थे। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कहते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा 2025 में किस नई महिला केंद्रित योजना की घोषणा करी गई। ठीक है, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा लक्ष्मी लक्ष्य योजना के नाम से एक केंद्रित योजना शुरू करी गई है। क्या नाम है जिसका, लक्ष्मी लक्ष्य योजना। याद रखेंगे, पूछी जा सकती है योजना। अगला प्रश्न है कि 2025 में कौन सा राज्य 100% डिजिटल गवर्नेंस वाला राज्य बन गया है। तो 100% जो डिजिटल गवर्नेंस वाला राज्य बना है वो कौन सा है, केरल ही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 100% डिजिटल गवर्नेंस का जो होने वाला राज्य है वो है केरल, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न अच्छा है। इसमें कहा गया कि अग्निपथ योजना में 2025 में कितने % महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो 37 में देखिए, तो ये क्या होगा, टोटल 10% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है अग्निपथ योजना में। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं कहाँ पर। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2025 वाले वो कहाँ पर आयोजित किए गए, वो किए गए दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे शुरू हुई थी। तो 2025 की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो शुरू होती है वो किस रूट पे होती है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होती है। अगला प्रश्न है, भारत में 2025 में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस सेक्टर में हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी निवेश होता है वो किस सेक्टर में होता है भारत में। तो चलिए, रक्षा में तो नहीं होगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसके ऑप्शन क्या हैं, ऊर्जा, फिनटेक और स्वास्थ्य है। तो क्या होगा यहाँ पर, फिनटेक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनटेक में सबसे ज़्यादा यहाँ पर निवेश हुआ है विदेश की तरफ से। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UNFCCC जलवायु सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन हुआ वो कहाँ पर किया गया, नैरोबी में। ठीक है, याद रखेंगे, नैरोबी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है,
2025 में ब्रिक्स समूह में किस देश को शामिल किया गया है, ठीक है। अब ब्रिक्स समूह जो है उसमें एक देश को शामिल किया गया, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जेंटीना। अब ब्रिक्स समूह में अर्जेंटीना को हाल ही में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, अगले में कहा गया कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने करी है, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी करी वो करी है यहाँ पर ब्राज़ील ने, ठीक है, जिसमें भारत भी शामिल हुआ था, तो ब्राज़ील करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का 2025-26 का बजट जो है किसके द्वारा पेश किया गया, तो 2025-26 का जो बजट पेश किया गया दोस्तों वो सभी लोग जानते हैं निर्मला ताई के द्वारा ही, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न देखिए, अगले में कहा गया कि 2025 में विश्व पर्यावरण, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विश्व पर्यावरण की जो थीम है वो कौन सी, ये तो सबसे ज़्यादा ही याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा लैंड रिस्टोरेशन, डिस्ट्रिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये विश्व पर्यावरण की दिवस की थीम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से किसे 2025 में भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त करे गए वो कौन से हैं दोस्तों, वो हैं विवेक जोशी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत का पहला अर्बन एआई मॉडल किस शहर में लॉन्च किया गया, ठीक है। अर्बन एआई मॉडल लॉन्च किया गया तो किस शहर में है, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कहाँ पे, अर्बन एआई मॉडल बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, कोई देश जिसने 2025 में नाटो से बाहर निकलने की घोषणा करी है, ठीक है। अब नाटो एक संगठन है, सभी लोग जानते होंगे, तो उससे निकलने की यहाँ पर कोशिश करी या फिर निकल गया है, तो वो है तुर्की। तुर्की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाटो से निकल चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। 2025 में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो दोस्तों ये आयोजित हुआ ऑप्शन नंबर है यहाँ पर डी यानी कि सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, सिंगापुर। अगला प्रश्न है 50 में, देखिए इसमें कहा गया कि यूएनडीपी ने 2025 में भारत को ग्रीन इनोवेशन पार्टनर का दर्जा किस कारण दिया, ठीक है। यूएनडीपी जो है इसने क्या किया, भारत को अभी ग्रीन इनोवेशन पार्टनर का दर्जा दिया है, तो किस वजह से, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की वजह से, ठीक है। ये मिशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी इफेक्टिव भी है, इसीलिए यहाँ पर ग्रीन इनोवेशन पार्टनर का दर्जा दिया है यूएनडीपी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में कहते हैं कि 23-26 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन दो देशों की यात्रा पर थे, ये आपको बताना है। तो देखिए ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, यूके और मालदीव की यात्रा भी हाल ही में करी थी, ठीक है। मोदी ने जुलाई में यूके और मालदीव की यात्रा करी थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्रीय अनाज भंडारण योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्रीय अनाज भंडारण योजना का उद्देश्य है, ये है आपका ग्रामीण अनाज भंडारण ढांचे को मजबूत करना, ठीक है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है कि इसरो और नासा ने 30 जुलाई 2025 को किस उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, निसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जरूर जाइए, इसको रट ही लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, निसार है यहाँ पर, 30 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न में कहा गया कि 21 जुलाई 2025 को किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उपराष्ट्रपति पद से जो इस्तीफा दिया वो कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन सी हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ जो फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 में सेमीफाइनल तक पहुंची हैं, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है यहाँ पर दोस्तों, चलिए इसके ऑप्शन पहले देखेंगे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोनेरू हम्पी, ठीक है। कोनेरू हम्पी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगले में कहा गया कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन यहाँ पर कब हुआ था। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में यहाँ पर भारत में आयोजन हुआ शतरंज विश्व कप का। अगला प्रश्न है 66वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर होगा टोटल 3 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, इसमें कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस जब सेलिब्रेट करते हैं तो वो डेट कौन सी है दोस्तों, वो है 20 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 जुलाई। अगला प्रश्न है, संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित हुआ। ठीक है, संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित होता है। तो दोस्तों ये आयोजित होता है यहाँ पर, चलिए पहले इसके ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 59 का राइट आंसर होगा 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में। ठीक है, 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से जुड़ी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, जिससे जुलाई 2025 में अमेरिका ने घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न है, तो वो होगा द रेजिमेंट फ्रंट। ठीक है, द रेजिमेंट फ्रंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित समुद्री अभ्यास का नाम क्या है। अब भारत और सिंगापुर के बीच में जो समुद्री अभ्यास होता है उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर सिम्बेक्स। इसको क्या कहते हैं, इसको सिम्बेक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिम्बेक्स। अगला प्रश्न है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आयोजित होता है वो कहाँ पर किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो 62 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वां वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा है। तो इसका तो एक ही राइट आंसर होगा हमेशा से, वो है इंदौर। अगला प्रश्न, अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता कितनी, जो अग्नि फर्स्ट मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो अग्नि फर्स्ट मिसाइल की जो मारक क्षमता है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी। तो 64 का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा यहाँ पे 700 से 900 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, 700 से 900 किलोमीटर के बीच में अग्नि फर्स्ट मिसाइल की मारक क्षमता है। जुलाई 2025 में कृषि सुधार हेतु तो कौन सी योजना शुरू करी गई। तो कृषि सुधार हेतु एक योजना आई थी जिसका नाम था धन निधान कृषि योजना। ठीक है, सी होगा यहाँ पर धन निधान कृषि योजना। अगला प्रश्न है, इसमें है कि UIDAI के MB यानी कि मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अनिवार्य आयु कौन सी है। ठीक है, अब मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जो अनिवार्य आयु रखी है आधार के द्वारा वो रखी गई है यहाँ पर 7 वर्ष और उससे अधिक। ठीक है, 7 वर्ष और उससे अधिक, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें कहा गया कि आधार जारी करने और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसी कौन सी है। तो आधार जारी करने और प्रबंधन के जिम्मेदार एजेंसी कौन सी है, UIDAI। ठीक है, तो सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, लिग्नाटो मीटिंग में कौन सी भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, लिग्नाटो मीटिंग के तहत यहाँ पर, तो यहाँ पर जीता गया है 68 में। करेक्ट आंसर होगा लंबी कूद। लंबी कूद में यहाँ पर पहली बार एक कांस्य पदक जीता गया है लिग्नाटो मीटिंग में। अगला प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के याद रखिए। तो शुभांशु शुक्ला को ISS मिशन का हिस्सा बनाने वाला मिशन कौन सा था। तो ये क्या होगा 69 का, वो होगा एक्जियम 4। ठीक है, एक्जियम 4 मिशन था जिसके तहत शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे 77 में देखिए, स्किल इंडिया मिशन 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। ठीक है, जो स्किल इंडिया मिशन है ना, इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई तो कब हुई, 15 जुलाई 2025 को। ठीक है, 15 जुलाई 2025 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। 71 में देखिए, तो कहते हैं कि किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है। ठीक है, तो पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता यहाँ पर, तो वो किसके द्वारा जीता गया दोस्तों, वो है यहाँ पे चेल्सी। ठीक है, चेल्सी ने सबसे पहली बार फीफा क्लब विश्व कप जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा का नया राज्यपाल जहाँ पे जुलाई में नियुक्त करेगी उनका नाम क्या है। तो हरियाणा के नए राज्यपाल अभी नियुक्त किए गए थे प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अगला प्रश्न है,
तो कहते हैं गोवा का नया राज्यपाल हाल ही में बनाया गया, तो गोवा के नए राज्यपाल कौन से बने, तो वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 73 का सी सही होगा, यानी कि पुष्पति अशोक गजपत राजू को गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया। इस प्रश्न संख्या 74 देखिए, तो 74 में कहा गया कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा अभी बनाया गया है। ठीक है, तो दूसरा सबसे लंबा जो ब्रिज होगा वो कौन सा होगा, तो 74 के यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा यहाँ पे सिंगदूर ब्रिज। ठीक है, सिंगदूर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कौन सा है। अब सबसे लंबे की बात करते हैं, अभी हमने सबसे यहाँ पे दूसरे नंबर का लंबा देखा, तो ये होगा बांद्रा सिलिंग। ठीक है, बांद्रा सिलिंग मुंबई का जो है सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस विषय में इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है, तो वो किस लिए घोषित किया है, तो देखिए ये होगा आपका क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर जो है जिसका सब्जेक्ट रखा गया है वो है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर कहता है रिपब्लिक डे 2025 की झांकी में प्रथम स्थान कौन सा राज्य हासिल किया है। ठीक है, तो अभी हम इसको कर चुके हैं, तो ये होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो था वो गणतंत्र दिवस की झांकी निकलती है दिल्ली में सबसे पहली रैंक पे रहा है, याद रखेंगे, कुंभ पे इसकी थीम बेस्ड है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले में कहते हैं कि कच्चे जूट का एमएसपी जो रखा गया है वो कितना निर्धारित किया गया। ठीक, कच्चे जूट का एमएसपी अभी हाल ही में निर्धारित किया गया 2025-26 के लिए, तो वो कितना है, वो यहाँ पर रखा गया है 5650। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 5650। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में कहते हैं कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि जो एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में किस देश में आयोजित की जाएगी। ठीक है, जो एससीओ की मीटिंग है या फिर मंत्रियों की बैठक है वो आयोजित करी जाएगी यहाँ पे चाइना में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइना। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, अगले में कहा कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पावर पायलट प्लांट किस स्थान पर शुरू किया गया। ठीक है, भारत का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट किस स्थान पर शुरू किया गया है, तो वो होगा यहाँ पे कच्छ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कच्छ में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है और वो किस देश की है। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है आईओसी की, तो वो किस देश की है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वो है जिम्बाब्वे की। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहते हैं कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के साथ शुरू किया गया है। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है, तो वो होगा 82 का करेक्ट आंसर, वो होगा यहाँ पे मंगोलिया। अब देखिए नोमैडिक जो होता है एलिफेंट वाला वो मंगोलिया और भारत के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है इसरो का नया अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया, तो हाल ही में इसरो के अभी नए अध्यक्ष नियुक्त करे जिनका नाम है वी नारायण। इसके पहले कौन थे, वो थे सोमनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड किस महत्वपूर्ण विधेयक के कारण चर्चा में रहा। अभी उत्तराखंड क्या रहा है, बहुत चर्चा में रहता है। एक महत्वपूर्ण विधेयक वहाँ पे पारित होना है, तो उसका जो नाम है वो देखिएगा है वो है आपका यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये पारित हो चुका है। देखिए सबसे पहला राज्य बना है उत्तराखंड इसको लागू करने वाला। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले में कहते क्या हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष की पहचान किसने की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो वो जिम्बाब्वे की थी, प्रश्न दोहरा दिया गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या रखी गई। ठीक है, विश्व पर्यावरण 2025 की जो थीम रखी गई दोस्तों वो रखी गई है यहाँ पर कौन सी, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको ख़त्म करना विश्व पर्यावरण 2025 की थीम है। अगला प्रश्न है वंदे भारत एक्सप्रेस से कौन सी उपलब्धि हासिल किया है। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस ने कौन सी उपलब्धि हाल ही में हासिल करी है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, वो होगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है वंदे भारत के नाम से। ठीक है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की। अगला प्रश्न है योगदस्टा यानी कि हु बिकम इंडिया 26 चीफ इलेक्शन कमीशन इन फरवरी 2025। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन किसे बनाया गया है, तो आप सभी लोग उसको जानते होंगे, वो कौन से हैं, 88 के ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, में कहा गया है QPAI इंडेक्स क्या है जिसे 2025 में भारत में लॉन्च किया गया। ठीक है, QPAI इंडेक्स क्या है, तो देखिए ये है क्या दोस्तों 89 का, ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी यानी कि फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर जो 25
क्यूबिक से चलता है। तो ये QPII इंडस एक फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, केरल की पुल्लमपारा पंचायत ने किस खास उपलब्धि को प्राप्त किया है? ठीक है, एक पंचायत है जिसका नाम है पुल्लमपारा, इसने एक खास उपलब्धि को प्राप्त किया है। तो वो कौन सी है? वो है यहाँ पर देश की पहली 100% डिजिटल साक्षर पंचायत बनी है पुल्लमपारा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश ने 2025 में कितनी प्रतिशत उपलब्धि हासिल करी है? तो ये होगा 99.37%। ठीक है, 99.37% होगा। अगला प्रश्न है, कहा गया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता कितनी बढ़ा के यहाँ पर दी जाती है? ठीक है, कितनी बढ़ाई गई है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1 लाख रुपए इसकी सहायता बढ़ा दी गई है। अगला प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित रोजगार महाकुंभ 2025 में कुल कितनी नौकरियां को पेशकश करी गई थी? ठीक है, रोजगार महाकुंभ अभी हुआ था 2025 में, तो इसमें टोटल 50,000 नौकरियां यहाँ पर दी गई हैं, इनकी पेशकश करी गई थी। अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया खरीफ 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश में खाद की कुल कितनी बिक्री यहाँ पे मैट्रिक टन में थी? ठीक है, खाद की कुल कितनी बिक्री थी खरीफ फसल के दौरान की बात कर रहे हैं, तो ये होगा दोस्तों यहाँ पे 42.64 लाख टन। ठीक है, 42.64 लाख टन। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की जापान यात्रा और ओसाका एक्सपो में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ सप्ताह आयोजित करेगा? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री की जापान यात्रा हुई, ओसाका एक्सपो हुआ, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ सप्ताह आयोजित किया गया, तो वो होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ सप्ताह छत्तीसगढ़ में ही होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमिटिक हमलों के जवाब में किस देश ने ईरान के राजदूतों को निष्कासित किया है? ठीक है, तो ये क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया ही होगा, उसमें पहले ही बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमिटिक हमलों के जवाब में ईरान के राजदूत को निषिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2016-17 से 2024-25 तक कितने आवास पूरे हुए? टोटल 97 होगा यहाँ पे, 36.34 लाख। अगला प्रश्न है, रोजगार महाकुंभ में रोजगारों की संख्या कितनी थी? ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए कितने लोग रोजगार दिया गया था रोजगार महाकुंभ में, ये है टोटल 15,000। ये रिपीट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान प्रतिदिन औसत कितनी टन यूरिया का उपयोग किया गया है? ठीक है, तो यूरिया का यहाँ पे कितना उपयोग किया गया है? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 49,564। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, रोजगार महाकुंभ 2025 जो हुआ था उसमें टोटल कितनी कंपनियों ने भाग लिया था 100 में? तो ये होगा 100 से अधिक कंपनियां आई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कराए हैं, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। और वीडियो चैनल पर जाकर जरूर देखें। थैंक यू सो मच।